तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए बुक्स ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप भी अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि काम करते करते आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है, या फिर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते? क्या आप जानते हैं कि अगर आप गहरे ध्यान के साथ काम करना सीख जाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों कैसे बढ़ सकती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको डीप वर्क किताब का पूरा सार बताएंगे, जिसमें कॉल न्यूपोर्ट ने बताया है कि कैसे बिना डिस्ट्रैक्शंस के गहराई से काम करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बुक्स ऑडियो पर, जहां हम इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन और डिटेल्ड ऑडियो बुक समरीज लेकर आते हैं। यहां आपको मिलेगी हर किताब का डीप और आसान समरी, जिससे आपकी लर्निंग तेज और असरदार बने। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हर सेकंड में नोटिफिकेशन की बमबारी होती है, जहां सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना एडिक्शन बन चुका है, वहां पर डीप वर्क करना किसी सुपर पावर से कम नहीं। कॉल न्यूपोर्ट इस किताब में यही समझाते हैं कि कैसे ये रेयर स्किल बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई में जाकर काम करना आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकती है। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाते हो, आपका माइंड शार्प होता है और आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो वैल्यूएबल होता है, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग, डिजाइनिंग या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस किताब की शुरुआत होती है एक बोल्ड क्लेम से कि जो लोग डीप वर्क सीख लेंगे, वही आने वाले समय के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग होंगे। न्यूपोर्ट बताते हैं कि कैसे दुनिया बदल चुकी है। अब जॉब्स की नेचर ऐसी है जहां केवल वही लोग टिकेंगे जो जल्दी और डीप सोच सकते हैं। लेकिन आयरनी यह है कि सोसाइटी ऐसे काम को सपोर्ट नहीं करती। ओपन ऑफिस, सोशल मीडिया, कांस्टेंट ईमेल्स, ये सब चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमारी थिंकिंग पावर को वीकन कर देती है। इसलिए इस किताब में वो हमें 4 रूल्स देते हैं, जिनसे हम डीप वर्क को अपनी लाइफ में एम्बेड कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से लड़कर फोकस के मास्टर बन सकते हैं। डीप वर्क कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज ये पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क वो एबिलिटी है जिससे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कॉग्निटिवली डिमांडिंग काम में पूरा माइंड लगाकर हाई क्वालिटी आउटपुट क्रिएट करते हो। जब आप डीप वर्क करते हो, तब आपका दिमाग अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट करता है। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने पेंटिंग में खो जाता है, वैसे ही एक कोडर अपनी लॉजिक में, एक राइटर अपने वर्ड्स में और एक स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट में पूरी तरह अब्सॉर्ब हो सकता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये डीप स्टेट सिर्फ फोकस से नहीं आती, बल्कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है। इस पार्ट में वो 2 कोर एबिलिटीज की बात करते हैं जो आज के नॉलेज वर्कर्स को चाहिए। पहली है क्विकली कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने की एबिलिटी और दूसरी है हाई लेवल क्वालिटी में काम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। डीप वर्क इन दोनों में आपकी मदद करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज शैलो वर्क ज्यादा डोमिनेट करता है, जैसे ईमेल्स, चैट्स, मल्टीटास्किंग वाले काम जो दिखते तो बिजी है पर प्रोडक्टिव नहीं होते। न्यूपोर्ट का कहना है, अगर आप सिर्फ शैलो वर्क करते रहोगे तो आप भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप डीप वर्क को अपने शेड्यूल का हिस्सा बना लोगे तो आप गेम बदल सकते हो। डीप वर्क ही वो रास्ता है जिससे आप अपने फील्ड के टॉप पर पहुंच सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो डीप वर्क का एग्जैक्ट अपोजिट है, शैलो वर्क। ये वो काम होता है जो दिखने में तो इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन असल में उसमें बहुत कम मेंटल एफर्ट लगता है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत लिमिटेड होता है। जैसे ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप पर अपडेट्स देना, अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना। ये सब काम अटेंशन कंज्यूम करते हैं, लेकिन आपकी रील ग्रोथ में ज्यादा हेल्प नहीं करते। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि शैलो वर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये धीरे धीरे आपकी डीप वर्क करने की कैपेसिटी को खा जाता है। ये आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन कर देता है कि आप हर सेकंड में कुछ नया चेक करना चाहते हो, नोटिफिकेशन, मैसेज, टैब स्विच।
और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब कभी आपको असली डीप काम करना होता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, कोई आर्टिकल लिखना या कोई आइडिया डेवलप करना, तब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप बोर्ड फील करते हो। न्यूपोर्ट हमें चैलेंज करते हैं कि अपने डेली कामों का एनालिसिस करें। कितने घंटे हम जेन्युइनली डीप काम में लगाते हैं और कितने शैलो टास्क्स में वेस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं, बिजनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। अगर आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकालते, तो आप सिर्फ शैलो वर्क के लूप में फंसे हुए हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शेड्यूल से शैलो वर्क को मिनिमाइज करें और अपनी एनर्जी डीप कामों में इन्वेस्ट करें। तभी हम कुछ ऐसा क्रिएट कर पाएंगे जो ट्रूली वैल्यूएबल हो, और वही सक्सेस की असली की है। अब शुरू होते हैं न्यूपोर्ट के 4 गोल्डन रूल्स, और पहला है वर्क डीपली। डीप वर्क सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, इसे आपको कॉन्शियसली प्लान करना पड़ता है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारे आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि अगर हमने क्लियर स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन नहीं बनाया, तो हमारा माइंड ऑटोमैटिकली शैलो मोड में चला जाएगा। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो डीप वर्क को सपोर्ट करे। इसके लिए वो कई स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, रिचुअल डिजाइनिंग और डिस्ट्रैक्शन प्रूफ एनवायरनमेंट्स बनाना। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपना डे ऐसे डिजाइन करो कि उसमें डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक्स हों। 1 घंटा, 2 घंटा या जितना भी आप अफोर्ड कर सको, लेकिन उस समय आप कंप्लीटली कट ऑफ रहो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से। वो कहते हैं कि डीप वर्क एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग और नेचुरल बनता जाएगा। शुरुआत में हो सकता है 15 से 20 मिनट से ज्यादा फोकस ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जाएगा। न्यूपोर्ट इस रूल में ये भी बताते हैं कि कैसे रिचुअल्स और जैसे एक स्पेसिफिक जगह, टाइम और टारगेट सेट करना आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं डीप मोड में जाने के लिए। और सबसे जरूरी बात, बॉर्डम से भागो मत। बॉर्डम में भी प्रेजेंट रहना सीखो, क्योंकि यही आपकी फोकस पावर को बिल्ड करता है। इस रूल का अल्टीमेट गोल है, आप अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जो डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करे और डीप वर्क को रिवॉर्ड दे। कॉल न्यूपोर्ट का दूसरा रूल है, एम्ब्रेस बॉर्डम, यानी बॉर्डम से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो। यह थोड़ा अपोजिट लगता है मॉडर्न थिंकिंग से, क्योंकि आजकल हम हर सेकंड कुछ ना कुछ स्क्रॉल करना चाहते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप स्टेटस, बॉर्डम अब डराने वाली फीलिंग बन चुकी है। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप हर बार बोर्ड होने पर फोन उठा लेते हो, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो कभी भी अनइंटरप्टेड फोकस में न जाए। डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस के बिना एक ही चीज पर कंटिन्यूअसली ध्यान दे पाए। इसके लिए जरूरी है कि आप बॉर्डम को टॉलरेट करना सीखो। न्यूपोर्ट एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब है कि जब आप वॉक पर हो या कहीं अकेले हो, तो फोन के बिना एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम के बारे में सोचो, जैसे कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझना, कोई आइडिया डेवलप करना या कोई कंटेंट प्लान करना। इस दौरान आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होगा, लेकिन यही प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आपका ब्रेन फोकस करना सीखता है। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना काफी नहीं है, आपको अपने माइंड को बॉर्डम में भी प्रेजेंट रहना सिखाना होगा। तभी जब आप रियल डीप वर्क करोगे, और जैसे पढ़ाई में, जॉब में या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में, तो आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा उस अर्ज को कि कुछ नया देखो, चेक करो या स्क्रॉल करो। इन शॉर्ट, अगर आप हर बार बॉर्डम में फोन उठाते हो, तो डीप वर्क कभी इंटरनलाइज नहीं हो पाएगा। पर अगर आप बॉर्डम को वेलकम करना सीख जाओ, तो आप डिजिटल वर्ल्ड के सबसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल के मास्टर बन सकते हो, फोकस के। तीसरा रूल है, क्विट सोशल मीडिया, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, स्मार्टली। कॉल न्यूपोर्ट नहीं कहते कि हर सोशल मीडिया गलत है, बल्कि वो कहते हैं कि हमें सोचकर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा टूल हमारे लिए जेन्युइनली यूजफुल है। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स में उलझा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐप्स आपकी लाइफ में एक्चुअल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या सिर्फ टाइम और फोकस कंज्यूम कर रहे हैं?
न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप एक क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन अपनाओ, यानी कोई भी टूल तभी रखो अगर वो आपकी लाइफ के गोल्स को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। इस रूल में वो एक पावरफुल मेथड बताते हैं, 30 डे सोशल मीडिया डिटॉक्स। 1 महीने के लिए आप उन ऐप्स को कंप्लीटली छोड़ दो जो आपके डीप वर्क को डिस्टर्ब करते हैं। फिर देखो कि क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्या आपको कुछ मिस्ड आउट फीलिंग होती है, या आप एक्चुअली ज्यादा क्लियर और फोकस्ड महसूस करते हो। न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सोशल मीडिया से नेटवर्किंग होती है, इंस्पिरेशन मिलती है या बोर्डम दूर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब शैलो रीजंस है। अगर उस टूल से आपका रियल वर्क या ग्रोथ नहीं हो रही। डीप वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम और अटेंशन, और अगर कोई प्लेटफॉर्म उसे लीक कर रहा है तो आपको उसे छोड़ना चाहिए। इस रूल का मैसेज सिंपल है, हर शाइनी ऐप को अपने फोन में जगह मत दो। अपने माइंड और टाइम को उन्हीं टूल्स के लिए रिजर्व रखो जो आपको मास्टर बना सके, एंटरटेनर नहीं। कॉल न्यूपोर्ट का चौथा और आखिरी रूल है ड्रेन द शैलोज, यानी अपनी लाइफ से शैलो कामों को धीरे धीरे एलिमिनेट करना, क्योंकि शैलो वर्क ना सिर्फ टाइम खाता है बल्कि आपकी डीप थिंकिंग कैपेसिटी को भी वीकन करता है। न्यूपोर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने हर टास्क की वैल्यू एनालाइज करनी चाहिए। क्या ये काम आपके कोर गोल्स को डायरेक्टली सपोर्ट करता है? क्या ये आपको किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है? अगर नहीं, तो उसे या तो एलिमिनेट करो, डेलीगेट करो या स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड कर दो। वो एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो और हर ब्लॉक में एग्जैक्ट काम असाइन करो, जैसे 9 से 11 बजे तक डीप स्टडी, 11 से 11:30 माइनर एडमिन टास्क, फिर 11:30 से एक इंटेंस कंटेंट राइटिंग। इससे आपका माइंड भी प्रिपेयर रहता है कि कब कहाँ फोकस करना है और आपका शैलो वर्क ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लगता है। न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि हमें यस बोलने की आदत होती है। किसी ने हेल्प मांगी, किसी ने टाइम मांगा, कोई अननेसेसरी मीटिंग, हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम बिजी दिखना चाहते हैं। लेकिन डीप वर्क का मास्टर बनने के लिए आपको एक पावरफुल वर्ड सीखना होगा, नो। हर इनविटेशन, कॉल या टास्क जो आपकी प्रायोरिटी को डिस्टर्ब करता है, उसे पोलाइटली डिक्लाइन करना भी एक स्किल है। इस रूल का कोर मैसेज यह है, आप बिजी नहीं, इंटेंशनल बनो। अपने टाइम को कॉन्शियसली कंट्रोल करो और शैलो वर्क को इतना कम कर दो कि आपका ज्यादातर दिन डीप वर्क में ही बीते। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हर किसी की लाइफ, जॉब और एनर्जी लेवल अलग होता है, इसलिए डीप वर्क को अडॉप्ट करने का कोई सिंगल तरीका नहीं है। इसीलिए वो 4 अलग अलग फिलॉसफीज ऑफ डीप वर्क एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपना परफेक्ट स्टाइल चुन सको। मोनेस्टिक फिलॉसफी, इसमें आप पूरी तरह से डीप वर्क के लिए कमिट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हो, जैसे ऑथर्स, मंक्स या वो लोग जो पूरी तरह आइसोलेशन में काम करते हैं। ये स्टाइल बहुत एक्सट्रीम है लेकिन बहुत पावरफुल भी है, जैसे काला जंग जो डीप सोचने के लिए जंगल में कैबिन बनाकर रहते थे। बाई मॉडल फिलॉसफी, इसमें आप अपने वीक या मंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कुछ दिन डीप वर्क के लिए, बाकी शैलो टास्क के लिए। जैसे कोई प्रोफेसर जो वीक में 3 दिन क्लासेस लेता है और बाकी 4 दिन सिर्फ रिसर्च करता है। रिदमिक फिलॉसफी, ये सबसे प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली है। इसमें आप रोज डीप वर्क का एक फिक्स्ड रूटीन बना लेते हो, जैसे हर सुबह 7 से 10 बजे तक डीप स्टडी। इससे कंसिस्टेंसी बनती है और आपका ब्रेन एक रिदम पकड़ लेता है। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, ये एडवांस्ड लेवल है जिसमें आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोमेंट में डीप मोड में स्विच हो सकते हो। जैसे जर्नलिस्ट किसी भी टाइम रिपोर्ट फाइल करता है, वैसे ही आप भी फ्री स्लॉट्स को इंस्टेंटली डीप वर्क में कन्वर्ट करते हो। यह बहुत मास्टरी के बाद पॉसिबल होता है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि बिगिनर्स को रिदमिक या बाइमॉडल फिलॉसफी अपनाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा सस्टेनेबल है। डीप वर्क कोई वन टाइम थिंग नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है
और उसको अपने हिसाब से डिजाइन करना ही रियल सक्सेस है। कॉल न्यूपोर्ट का कहना है कि डीप वर्क को सस्टेनेबल और आसान बनाने के लिए आपको अपने लिए कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स और रूटीन्स बनानी होंगी। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को प्रिपेयर करते हैं कि अब फोकस मोड में जाना है और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखती है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि डीप वर्क कब और कहाँ करना है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर करते हैं, कुछ शाम को, और कुछ किसी क्वाइट रूम या लाइब्रेरी में। जगह और समय दोनों का एक फिक्स्ड प्लान बनाना जरूरी है ताकि आपका दिमाग कंडीशन हो जाए। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डीप वर्क के सेशन के लिए क्लियर रूल्स सेट करें, जैसे सेशन कितने घंटे का होगा, ब्रेक कब लेंगे, और सेशन के दौरान कौन सी चीजें अलाउड या फॉरबिडन होंगी। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हो और अपने काम में फुल इमर्शन पा सकते हो। एक और मजेदार तरीका है शटडाउन रिचुअल, यानी दिन के अंत में अपने काम को फॉर्मली बंद करना ताकि आपका माइंड रेस्ट कर सके। जैसे काम खत्म करके एक लिस्ट बनाना कि अगले दिन क्या करना है, फिर कंप्यूटर बंद करना, फोन साइलेंट रखना। इससे आपका ब्रेन क्लियर हो जाता है और अगले दिन के लिए रेडी रहता है। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल करो, जैसे एयरप्लेन मोड, वेबसाइट ब्लॉकर्स और नोटिफिकेशन ऑफ करना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके डीप वर्क के एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करते हैं। अल्टीमेटली, रिचुअल और रूटीन बनाना मतलब डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, ना कि बस कभी कभी करने वाली एक्टिविटी। जब ये हैबिट बन जाती है, तब आप एफर्टलेस तरीके से हर दिन हाई क्वालिटी फोकस्ड काम कर पाते हो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि वो स्किल है जिससे आप अपनी वैल्यू मार्केट में बढ़ाते हो। आज के जमाने में जब हर कोई मल्टीटास्किंग करता है और डिस्ट्रैक्शन से घिरा रहता है, तो जो इंसान फोकस्ड होकर लंबे समय तक गहरे काम में लगा रहता है, वही सबसे अलग और सक्सेसफुल बनता है। डीप वर्क के कई बड़े फायदे हैं। स्किल जल्दी सीखना। जब आप ध्यान से और बिना इंटरप्शंस के काम करते हो, तो कॉम्प्लेक्स चीजें जल्दी समझ में आती हैं। इससे आप नए स्किल्स जल्दी एक्वायर कर पाते हो, जो करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है। हाई क्वालिटी आउटपुट। डीप वर्क से आप अपने काम में एक्सीलेंस ला सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ती हैं, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह इमर्स्ड होता है। कंपेटिटिव एडवांटेज। आज कंपटीशन बहुत टफ है। जो लोग शैलो वर्क में फंसे रहते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। डीप वर्कर्स की डिमांड बढ़ती है क्योंकि वे ज्यादा वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। टाइम बचाना। पैराडॉक्सिकली, डीप वर्क से आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हो क्योंकि आपकी फोकस एनर्जी वेस्ट नहीं होती। डिस्ट्रैक्शंस कम होने से एरर्स भी कम होते हैं। पर्सनल सेटिस्फैक्शन। डीप वर्क करने से आपको अपने काम में सेंस ऑफ पर्पस और अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है। ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपके ओवरऑल हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको शैलो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करना जरूरी है। बस इंटेंशन रखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन में डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स फिक्स करो, जैसे सुबह 6 से 8 बजे या शाम 8 से 10 बजे। इन टाइम स्लॉट्स में सिर्फ एक काम करो, किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट मत हो। वर्क एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो। ऐसी जगह चुनो जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। फोन साइलेंट पर रखो, अननेसेसरी टैब्स क्लोज करो, और अगर पॉसिबल हो तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करो। सेट क्लियर गोल्स। डीप वर्क सेशन शुरू करने से पहले डिसाइड करो कि इस सेशन में क्या अचीव करना है। क्लियर टारगेट होने से फोकस बेटर होता है। रिचुअल्स एंड हैबिट्स बनाओ। अपने लिए कोई छोटा रिचुअल बनाओ, जैसे कॉफी बनाना, एक स्पेशल चेयर पर बैठना, या कुछ मिनट मेडिटेशन करना, जो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल दे कि अब काम करना है। डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करो, नोटिफिकेशंस बंद करो,
और अगर जरूरत हो तो इंटरनेट कनेक्शन ही बंद कर दो। डीप वर्क के दौरान कोई भी इंटरप्ट ना करे, ये एंश्योर करो। बॉर्डम को एक्सेप्ट करो। जब बॉर्डम आए तो अपने आप को इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट करने से रोको। ये तुम्हारी कंसंट्रेशन बिल्ड करता है। ब्रेक्स जरूरी है। कंटिन्यूअस काम से फटीग आता है। पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। 25 मिनट का काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। शटडाउन रिचुअल फॉलो करो। दिन के अंत में अपना काम फॉर्मली बंद करने का रिचुअल बनाओ, ताकि तुम्हारा माइंड रिलैक्स कर सके और अगले दिन फ्रेश रहे। इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करोगे तो डीप वर्क ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क अपनाने में शुरुआत में कई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारी आदतें और एनवायरनमेंट अक्सर डिस्ट्रैक्शन से भरे होते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस ओवरकम करना जरूरी है ताकि आप अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस जो बार बार आपका ध्यान भटकाते हैं। इनके लिए आप स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करो, जैसे फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखना या काम के दौरान सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना। अटेंशन स्पैन का कम होना। शुरुआत में आपका दिमाग ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता, इसलिए छोटे से शुरू करो, जैसे 20 से 25 मिनट के डीप वर्क सेशंस, और धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। पोमोडोरो टेक्निक मददगार हो सकती है। शैलो वर्क की भरमार। बहुत से लोग ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो जरूरी तो होते हैं लेकिन डीप वर्क के लिए जरूरी नहीं। इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर करो और कोशिश करो कि शैलो टास्क्स को मिनिमम करो या डेलीगेट करो। मोटिवेशन की कमी। जब काम मुश्किल लगे या बोरिंग हो तो मोटिवेशन गिर सकता है। ऐसे में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, छोटे गोल्स सेट करो और खुद को रिवॉर्ड दो। रिचुअल्स और रूटीन्स भी मोटिवेशन बढ़ाने में मदद करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना। डीप वर्क के लिए कभी कभी सोशल या फैमिली कमिटमेंट्स कम हो सकते हैं, इसलिए शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखो और समय समय पर रेस्ट लेना मत भूलो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इन चैलेंजेस को समझना और उनसे लड़ना ही डीप वर्क का हिस्सा है। यह प्रोसेस धीरे धीरे बेहतर होता जाता है और जैसे जैसे आप इसमें स्किल्ड होते हो, आपका फोकस और आउटपुट दोनों बढ़ते हैं। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ने हमारी लाइफ बहुत कन्वीनियंट तो बना दी है, लेकिन साथ ही ये हमारी कंसंट्रेशन को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये टूल्स हमारे ध्यान को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह रिजेक्ट करना सही नहीं, बल्कि इसे समझदारी से मैनेज करना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाओ। सिर्फ वही एप्स और टूल्स यूज करो जो तुम्हारे काम और लाइफ में सच में वैल्यू जोड़ते हैं। बाकी को हटाओ या रिस्ट्रिक्ट करो। नोटिफिकेशंस बंद करो। जरूरी नोटिफिकेशंस छोड़कर बाकी को बंद कर दो, ताकि बीच में ध्यान न भटके। स्केड्यूल्ड टेक यूज। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल प्री डिसाइडेड टाइम पर करो, जैसे सोशल मीडिया देखने के लिए दिन में 1 या 2 बार 15 से 20 मिनट का समय सेट करो। डीप वर्क के दौरान पूरी तरह ऑफलाइन रहो। जब भी डीप वर्क करो तो फोन और इंटरनेट को बंद या रिस्ट्रिक्ट करो, ताकि ध्यान पूरी तरह काम पर रहे। टेक ब्रेक्स भी जरूरी है। पूरे दिन टेक्नोलॉजी से दूर रहना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि दिमाग रिफ्रेश हो सके। न्यूपोर्ट के हिसाब से सही टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से ही आप मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से बचकर डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ा सकते हो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क को सफल बनाने के लिए सिर्फ मेंटल फोकस ही नहीं, बल्कि फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वर्कस्पेस ऐसा होना चाहिए जो आपके ध्यान को बढ़ाए और डिस्ट्रैक्शंस को कम करे। कुछ खास बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्वाइट और कंफर्टेबल जगह चुनो। एक ऐसी जगह जहां शोर शराबा कम हो और आप आराम से बैठ सको। इससे आपका दिमाग आराम से फोकस कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन फ्री सेटअप। अपने डेस्क से फोन, अनावश्यक पेपर्स
और कोई भी ऐसी चीज हटाओ जो आपका ध्यान भटका सकती है। सिर्फ वही चीजें रखो जो काम के लिए जरूरी है। लाइटिंग और टेम्परेचर, अच्छी रोशनी और कंफर्टेबल तापमान से काम करने की है। कोशिश करो नेचुरल लाइट मिले तो और बेहतर। टूल्स रेडी रखो। अपने जरूरी सामान जैसे लैपटॉप, नोटबुक्स, पेन्स, हेडफोन्स पहले से अरेंज कर लो ताकि काम के दौरान बार बार उठना न पड़े। डेडिकेटेड वर्कस्पेस, अगर संभव हो तो घर या ऑफिस में एक अलग जगह केवल डीप वर्क के लिए रखो। इससे आपका दिमाग उस जगह को फोकस जोन समझेगा। विजुअल क्यूज सेट करो, जैसे कोई स्पेसिफिक म्यूजिक प्लेलिस्ट या कैंडल जलाना, जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब काम शुरू होने वाला है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन करना भी डीप वर्क की हैबिट का एक बड़ा हिस्सा है। जब आपका वर्कस्पेस परफेक्ट हो तो फोकस करना आसान होता है और काम क्वालिटी भी बेहतर होती है। डीप वर्क के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटो और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पहले करो ताकि एनर्जी हाई रहे। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन के लिए क्लियर गोल्स सेट करो। डेडलाइन तय करो और इंटरप्शन को कम करने के लिए फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो। नोटिफिकेशन बंद करो। रोज अपनी प्रोग्रेस चेक करो और आराम के लिए भी समय निकालो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए काम के लिए क्वाइट जगह चुनो। सोशल मीडिया और गैर जरूरी एप्स ब्लॉक कर दो और मल्टीटास्किंग से बचो। आसपास के लोगों को बताओ कि तुम व्यस्त हो ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, समय को मैनेज करो और डिस्ट्रैक्शन कम करो ताकि गहरे काम में आसानी से लग सको। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। सिर्फ कभी कभी गहरा ध्यान लगाना ही काफी नहीं, बल्कि इसे एक आदत, हैबिट बनाना चाहिए। डीप वर्क हैबिट बनाने के लिए ये बातें ध्यान में रखो। डेली रूटीन बनाओ। अपने दिन में स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स तय करो जहां सिर्फ डीप वर्क करो। इससे दिमाग इस रूटीन को पहचानने लगेगा और फोकस करना आसान होगा। रिचुअल्स और रूटीन सेट करो। काम शुरू करने से पहले कुछ छोटे रिचुअल्स बनाओ, जैसे एक कप चाय लेना, फेवरेट प्लेलिस्ट चलाना या वर्कस्पेस अरेंज करना, ताकि दिमाग को संकेत मिले कि काम शुरू होने वाला है। स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करो। शुरुआत में दिन में 30 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। इससे आपकी मनोदशा बनेगी और आप ज्यादा समय तक ध्यान लगा पाएंगे। डिसिप्लिन पर ध्यान दो। जब मन करे कि काम मत करो, तब भी डिसिप्लिन बनाए रखो। याद रखो कि डीप वर्क आपकी ग्रोथ और सफलता के लिए जरूरी है। प्रोग्रेस ट्रैक करो। अपनी प्रगति को नोट करते रहो। इससे मोटिवेशन बनी रहेगी और आप देख पाओगे कि आप कहां इंप्रूवमेंट कर रहे हो। फेलियर से मत घबराओ। अगर कोई दिन कम प्रोडक्टिव हो तो खुद को दोष मत दो। अगले दिन फिर से शुरू करो। रेस्ट और रिचार्ज जरूरी है। लगातार डीप वर्क करना मुश्किल होता है, इसलिए पर्याप्त आराम भी लो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो डीप वर्क में आती है वह है डिस्ट्रैक्शंस, जो आपके ध्यान को तोड़ देते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को गिरा देते हैं। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे बचना सीखना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये स्ट्रैटेजीज अपनाओ। क्वाइट और प्राइवेट जगह चुनो। डीप वर्क के लिए ऐसी जगह चुनो जहां शोर शराबा ना हो और लोग तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। इससे दिमाग पूरी तरह काम में लगा रहेगा। फोन को एयरप्लेन मोड या साइलेंट पर रखो। जब भी डीप वर्क करो, फोन को ऐसे मोड में रखो जिससे कॉल्स, मैसेजेस या नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब ना करें। सोशल मीडिया और गैर जरूरी एप्स को ब्लॉक या अनइंस्टॉल कर दो। ये एप्स हमारी कंसंट्रेशन को जल्दी तोड़ देते हैं। काम के दौरान इन्हें यूज करने से बचो या अगर जरूरी हो तो टाइम लिमिट सेट करो। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में गैर जरूरी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो ताकि बार बार अलर्ट ना आए। इंटरनेट कनेक्शन को लिमिट या डिस्कनेक्ट करो।
अगर काम ऐसा है जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो समय पर इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दो ताकि ब्राउजिंग या सोशल मीडिया की टेम्पटेशन से बचा जा सके। काम के लिए क्लियर गोल्स सेट करो। जब तुम्हारे पास काम का स्पष्ट लक्ष्य होगा तो दिमाग भटकने का मौका कम होगा। स्मॉल ब्रेक्स लो। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है। छोटे छोटे ब्रेक लेकर दिमाग को रिफ्रेश करो ताकि जब काम फिर से शुरू करो तो फोकस बेहतर हो। डिस्ट्रैक्शंस को लिखो। अगर बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ख्याल आए तो उसे नोट कर लो और बाद में उस पर ध्यान दो। इससे काम के दौरान दिमाग भटकता नहीं। मल्टीटास्किंग से बचो। एक समय पर एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग से ध्यान बंटता है और डीप वर्क संभव नहीं। अपने आसपास के लोगों को बताओ कि तुम व्यस्त हो। खासकर अगर घर या ऑफिस में हो तो लोगों को बताओ कि इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। इससे तुम्हारा मन शांति से काम कर पाएगा। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपने दिमाग को पूरी तरह से काम में लगाना ही डीप वर्क की सफलता का राज है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस में जबरदस्त सुधार होगा और आप गहरे काम में ज्यादा समय तक लग पाएंगे। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को अपनी जिंदगी में शामिल करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक डेलिब्रेट प्रैक्टिस है जिसे आप सीख सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले अपने दिनचर्या में ऐसे टाइम स्लॉट बनाओ जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और तुम पूरी तरह से फोकस्ड काम कर सको। इसके लिए अपने फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो और वर्कस्पेस को ऑप्टिमाइज करो ताकि दिमाग शांत रहे। काम शुरू करने से पहले अपने दिन के लिए क्लियर गोल्स बनाओ और छोटे छोटे स्टेप्स में अपने प्रोजेक्ट को बांटो ताकि काम मैनेजेबल लगे। जब भी ध्यान भटके, खुद को जेंटल रिमाइंडर दो कि डीप वर्क की आदत बनानी है। साथ ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो और हर दिन थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क को डेली रूटीन में शामिल करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सैटिस्फैक्शन तीनों बढ़ती है। इसलिए इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। डिसिप्लिन रखो और रेगुलर प्रैक्टिस करो। जब यह हैबिट बन जाएगी तो तुम अपने काम में मास्टरी हासिल कर लोगे और प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में तरक्की करोगे। कॉल न्यूपोर्ट का मानना है कि आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए डीप वर्क के लिए जरूरी है कि हम डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के मुताबिक और समझदारी से करें। सोशल मीडिया, ईमेल्स और अनावश्यक नोटिफिकेशंस हमारे ध्यान को जल्दी भटकाते हैं, जिससे डीप वर्क मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने डिवाइसेस पर जरूरी एप्स और टूल्स ही रखें और बाकी को या तो अनइंस्टॉल कर दें या उनका इस्तेमाल बहुत सीमित करें। काम करते वक्त इंटरनेट की जरूरत ना हो तो उसे पूरी तरह बंद कर दें। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स के लिए भी समय निकालें ताकि दिमाग रिफ्रेश हो और फोकस बढ़े। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और डीप वर्क के लिए एक साफ और शांत एनवायरनमेंट देता है। अगर टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मददगार साबित होती है, वरना ये सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए डिजिटल टूल्स को कंट्रोल करना सीखें ताकि आप अपना ध्यान गहरे काम पर पूरी तरह लगा सकें। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि सिर्फ रोजाना की डीप वर्क ही नहीं, बल्कि सप्ताह और महीने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। इससे आप बड़े प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से मैनेज कर पाते हो और गहराई से काम कर पाते हो। सप्ताह की शुरुआत में अपने टारगेट्स और प्रायोरिटीज सेट करो ताकि पता हो कि किस दिन क्या करना है। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन के लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। महीने के अंत में अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करो और देखो कि क्या इंप्रूव कर सकते हो। अगर कहीं कमजोरियां दिखें तो अगले महीने के लिए स्ट्रैटेजी बदलो। प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है ताकि निर्धारित समय पर काम पूरा हो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, वीकली और मंथली प्लानिंग डीप वर्क की इफेक्टिवनेस बढ़ाती है और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। इसलिए अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल लेकिन स्ट्रक्चर्ड रखो ताकि डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सको। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं
कि जब हम एक काम से दूसरे काम पर जल्दी जल्दी जाते हैं तो हमारा दिमाग पूरा ध्यान उस नए काम पर नहीं लगा पाता, क्योंकि पिछले काम के थॉट्स या डिस्ट्रैक्शंस दिमाग में बने रहते हैं। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू की वजह से हमारा फोकस टूट जाता है और डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसे कम करने के लिए जरूरी है कि एक समय में सिर्फ एक ही काम करो और उस पर पूरी तरह ध्यान लगाओ। मल्टीटास्किंग से बचो, क्योंकि यह आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। काम के बीच अगर स्विच करना पड़े तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर दिमाग को रीसेट करो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब आप एक काम पर गहरा ध्यान लगाते हो तो अटेंशन रेसिड्यू कम होता है और आप ज्यादा प्रभावी बनते हो। इसलिए डीप वर्क करते वक्त फोकस को बनाए रखना और काम के बीच अननेसेसरी इंटरप्शन से बचना बहुत जरूरी है, ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा रहे। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों में बहुत सुधार आता है। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किसी काम पर ध्यान लगाते हो तो आपके काम की क्वालिटी और आउटपुट दोनों बेहतर होते हैं। लगातार फोकस बढ़ने से मन ज्यादा देर तक एक ही काम पर टिकता है, जिससे काम में गहराई आती है और आपकी सोच ज्यादा प्रभावी होती है। इससे आप नए स्किल्स जल्दी सीख पाते हो और जटिल समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हो। डीप वर्क करने वाले लोग अपने करियर में जल्दी आगे बढ़ते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हासिल करते हैं। साथ ही ये तनाव कम करता है, क्योंकि काम समय पर पूरा हो जाता है और लास्ट मिनट की भागदौड़ नहीं रहती। जब दिमाग को बिना किसी बाधा के अनइंटरप्टेड समय मिलता है तो क्रिएटिव आइडियाज भी आसानी से जन्म लेते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करना आसान नहीं होता, खासकर जब आजकल डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है। कई बार दिमाग आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ध्यान नहीं लगा पाता। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लगातार बिना रुके गहरा ध्यान बनाए रखना। इसके अलावा बाहरी इंटरप्शंस और सोशल मीडिया की लत भी बड़ी बाधा बनती है। लेकिन इन चैलेंजेस को समझकर और सही स्ट्रैटेजीज अपनाकर आप उन्हें आसानी से ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करो और फोन, सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखो। अपनी दिनचर्या में डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम स्लॉट्स बनाओ, ताकि दिमाग आदत डाल सके। अगर दिमाग भटकता है तो स्मॉल ब्रेक्स लेकर खुद को रिफ्रेश करो, लेकिन ध्यान से वापस काम में लग जाओ। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, चैलेंजेस आएंगे, पर जो इनसे लड़कर डीप वर्क की आदत बना लेता है वही सफलता हासिल करता है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी गलतियों से सीखो और लगातार अभ्यास करते रहो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि दिन के अंत में एक शटडाउन रिचुअल अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि दिमाग को काम से आराम मिले और अगले दिन फिर से बेहतर फोकस कर सको। शटडाउन रिचुअल का मतलब है कि आप दिन भर के सारे काम को पूरी तरह से बंद कर दो। अपने काम के डिवाइस, फाइल्स और टास्क लिस्ट्स को ऑर्गेनाइज करो और ये तय कर लो कि कल क्या करना है। इससे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब काम खत्म हो चुका है और आप मेंटली रिलैक्स कर सकते हो। शटडाउन रिचुअल से स्ट्रेस कम होता है और नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि दिमाग के अंदर काम के बारे में चिंता नहीं रहती। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, एक अच्छा शटडाउन रिचुअल आपको अगली दिन के लिए तैयार करता है और डीप वर्क के लिए ऊर्जा बढ़ाता है। इसलिए दिन के आखिरी घंटे में अपने काम को ठीक से रैप अप करो और मानसिक शांति के लिए शटडाउन रिचुअल जरूर अपनाओ। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांट देते हो और हर स्लॉट में एक खास काम करते हो। इससे आप बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड रह पाते हो और काम जल्दी पूरा कर लेते हो। टाइम ब्लॉकिंग से मल्टीटास्किंग खत्म हो जाती है और दिमाग एक काम पर पूरी तरह लगा रहता है। आप अपने दिन की शुरुआत में डिसाइड कर सकते हो कि कब डीप वर्क करना है, कब आराम करना है और कब दूसरे काम करने हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और डीप वर्क को अपनी आदत बनाने में मदद मिलती है। इसलिए अपने शेड्यूल में टाइम ब्लॉकिंग जरूर शामिल करो और इसका सख्ती से पालन करो, ताकि आपका ध्यान पूरे दिन बरकरार रहे।
कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क के दौरान फोकस मोड में जाना जरूरी है। मतलब कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचाकर काम पर लगा दो। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और ईमेल्स हमेशा ध्यान भटकाते रहते हैं, इसलिए आपको खुद को इन चीजों से दूर रखना होगा। फोकस मोड पाने के लिए सबसे पहले अपने वर्कस्पेस को साफ सुथरा और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। अपने फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो और जरूरी ऐप्स को भी बंद कर दो। कुछ लोग अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं, जैसे कि काम के दौरान सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखना या ईमेल्स चेक करने के लिए खास टाइम रखना। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने से आप अपने दिमाग को गहरे ध्यान के लिए तैयार करते हो, जिससे काम की गुणवत्ता बढ़ती है। इसलिए जब भी डीप वर्क करो, पूरी तरह से फोकस में रहो और हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से काम में लगा रहे। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, जिससे डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी एकाग्रता यानी अटेंशन स्पैन को धीरे धीरे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लगातार प्रैक्टिस करना और अपने दिमाग को छोटे छोटे फोकस सेशंस में काम करने की आदत डालना। शुरुआत में 20 से 30 मिनट गहरा ध्यान लगाना ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। डिस्ट्रैक्शन से बचो और काम के दौरान अपने दिमाग को बार बार नए काम में न लगाओ। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, जितना ज्यादा आप ध्यान लगाओगे, उतनी ही आपकी एकाग्रता मजबूत होगी और डीप वर्क में महारत हासिल होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एकाग्रता बढ़ाने में समय लगता है। इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करो और खुद को छोटे छोटे गोल्स देकर मोटिवेट रखो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क के लिए सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट और टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो दिमाग को शांत करती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से जल्दी बाहर आ जाता है और एकाग्रता बनी रहती है। माइंडफुलनेस से आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह रहते हो और किसी भी टास्क पर ध्यान लगाना आसान होता है। ये प्रैक्टिसेस स्ट्रेस को भी कम करती है, जिससे काम करते वक्त आपकी ऊर्जा बनी रहती है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपकी डीप वर्क की क्षमता को बेहतर बनाते हैं और दिमाग को आराम देते हैं। इसलिए डीप वर्क के साथ साथ रोजाना थोड़ी देर माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करना आपके फोकस को बेहतर बनाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के साथ साथ सोशल लाइफ को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम में ही लगे रहेंगे तो बर्नआउट हो सकता है और मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। इसलिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल इंटरैक्शंस के लिए भी समय निकालना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि सोशल मीडिया और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस में इतना फंसे कि आपकी डीप वर्क प्रभावित हो। आप अपने सोशल टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं, मतलब जब भी दोस्तों या परिवार के साथ हो, पूरी तरह मौजूद रहो, लेकिन काम के वक्त फोकस बनाए रखो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि आप मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहो और डीप वर्क के लिए भी पूरी ऊर्जा रखो। इसलिए अपनी सोशल लाइफ और वर्क लाइफ को समझदारी से मैनेज करो ताकि दोनों में हार्मनी बनी रहे। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क केवल एक काम को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी जरिया है। जब आप गहरे ध्यान से पढ़ाई या कोई नया स्किल सीखते हो, तो आपकी समझ और मास्टरी बढ़ती है। डीप वर्क की मदद से आप जल्दी और बेहतर तरीके से नई चीजें सीख पाते हो, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तेज होती है। इसके अलावा डीप वर्क आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने और इनोवेटिव आइडियाज लाने में मदद करता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क एक ऐसी हैबिट है जो आपको लगातार विकसित होने में मदद करती है और आपकी नॉलेज को गहरा बनाती है। इसलिए लर्निंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और डीप वर्क के जरिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ताकि आप हमेशा एक स्टेप आगे रहें। कॉल न्यूपोर्ट की डीप वर्क हमें सिखाती है कि गहरा ध्यान और बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना आज के तेज तर्रार और डिजिटल भरे युग में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।
जब आप डीप वर्क की आदत डाल लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और काम की क्वालिटी तीनों बहुत बढ़ जाती है। यह आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, डीप वर्क आपको अपने गोल्स जल्दी और बेहतर तरीके से अचीव करने का रास्ता दिखाता है। डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो डिसिप्लिन, फोकस और इंटेंशनल लिविंग पर आधारित है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हो, अपना ध्यान बनाए रख सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो अब वक्त है कि आप भी अपने काम और जिंदगी में डीप वर्क को अपनाएं, अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और गहराई से काम करना शुरू करें। क्योंकि डीप वर्क वो सुपर पावर है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, ये था डीप वर्क का पूरा सार, जहां आपने जाना कि कैसे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करना आपकी लाइफ और करियर दोनों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो ना सिर्फ आप ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि बेहतर क्वालिटी के साथ खुद को भी ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन